चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारत अटल, अजर और अमर। पीएम मोदी ने विपक्ष पर बोला भयंकर हमला, कहा लाख कोशिशों के बाद भी नहीं तोड़ पाए देश। पुलवामा की अवंतीपोरा से फिर शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी के साथ दिखी पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती। 3 दिन में कमाई 300 करोड़ पार, पूरी दुनिया ने किया शाहरुख खान के फिल्म पठान को सलाम। गाय के गोबर से चलेंगी सीएनजी कारें, मारुति सुजुकी ने भारत सरकार की एजेंसी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और बनास डेयरी के साथ किया समझौता। सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म, भगवान राम के मंदिर को किया गया पवित्र, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। अब गूगल क्रोम में भी लगा सकेंगे फिंगरप्रिंट लॉक, जारी हुआ नया अपडेट। नेपाल की नदी से निकली पवित्र शिलाओं से बनेगी अयोध्या में स्थापित होने वाली राम सीता की मूर्ति। राष्ट्रीय हित में कुछ मुद्दों को नहीं किया जाना चाहिए सार्वजनिक, सुप्रीम कोर्ट के कदम पर फिर भड़के केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू। सोशल मीडिया कंपनी के शिकायतों का निपटारा करने के लिए केंद्र ने 3 समितियों को किया अधिसूचित। राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन अब कहलाएगा अमृत उद्यान, आम लोगों के लिए 31 जनवरी से 26 मार्च तक खुलेगा। नए मिशन पर उत्तराखंड पहुंचे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, कहा कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। फरवरी महीने में 10 दिन बंद रहेंगे बैंक, ऑनलाइन सेवाओं से चलाना पड़ेगा काम। केजरीवाल की भ्रष्ट सरकार के झूठ का पर्दाफाश करेगी दिल्ली प्रदेश बीजेपी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया ऐलान। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने गृह मंत्री शाह को लिखा पत्र, कहा आप व्यक्तिगत रूप से करें हस्तक्षेप। चीन की हरकतें देख भारत के साथ खड़ा हुआ अमेरिका, कहा चीन एलएसी पर करे एक तरफा प्रयास तो भारत दे मुंह तोड़ जवाब। चुनाव प्रचार के लिए मेघालय जाएंगे पीएम मोदी, फरवरी के पहले हफ्ते में होगी उम्मीदवारों की घोषणा। दरकते डूबते जोशीमठ पर सीएम धमी का दावा, बोले 4 धाम यात्रा पर नहीं पड़ेगा कोई असर। गोवा में बिना इजाजत पर्यटकों के साथ नहीं ले पाएंगे सेल्फी, सरकार ने जारी की एडवाइजरी। अब नहीं रहेगा वेटिंग लिस्ट का झंझट, इंडियन रेलवे में अब एआई दिलाएगा कंफर्म टिकट। बागेश्वर धाम के भक्त ने श्याम मानव पर ठोका आपराधिक मानहानि का मुकदमा, षड्यंत्र रचने का लगा आरोप। गृह मंत्री अमित शाह ने छात्रों को देश को नंबर 1 बनाने के लिए किया प्रोत्साहित, कहा नया सोचो, बहादुर बनो और आगे बढ़ो। बॉक्स ऑफिस पर तीसरे दिन भी पठान ने खेली तूफानी पारी, राजकुमार संतोषी के फिल्म का रहा बुरा हाल। अब देश में तैयार मशीनों से होगी सस्ती एमआरआई, सरकार ने किया समझौता, जनता को मिलेगा फायदा। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की तैयारियां शुरू, 26 अप्रैल को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 48 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, सीएम माणिक शाह भी लड़ेंगे चुनाव। महंगाई की मार, सैलरी में कटौती और अब 300 अरब के टैक्स का बोझ, कंगाल होने की कगार पर पाकिस्तान। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का पाकिस्तान प्रेम, बीजेपी बोली दिख गया असली चेहरा। महिलाओं को 22 से 30 की उम्र के बीच बन जाना चाहिए मां, असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा बोले राज्य में बाल विवाह के खिलाफ लाएंगे कानून। भारत में है दुनिया के 70% बाघ, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। सोशल मीडिया फर्मों के खिलाफ शिकायतों पर गौर करने के लिए सरकार ने अपीलीय समितियों को किया अधिसूचित। नासा का मेगा मून रॉकेट क्रू मिशन के लिए तैयार, परफॉर्मेंस के सभी टेस्ट किए पास। अब भारतीयों का अमेरिका जाना होगा आसान, यूएस दूतावास रिकॉर्ड संख्या में वीजा कराएगा उपलब्ध। पीएम नहीं एक भक्त के तौर पर आया हूं मालासेरी, भगवान देवनारायण की जयंती पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चीन के साथ बढ़ सकती है झड़प, लद्दाख पुलिस ने साझा की रिपोर्ट, दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बरकरार। भूखमरी की कगार पर पाकिस्तान, गेहूं के भीषण संकट से आटे के लिए हो रही मारामारी, दाम आसमान पर। गुजरात दंगों पर बहस करने से कोई फायदा नहीं, सुप्रीम कोर्ट सुना चुका है आखिरी फैसला, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद पर बोले कांग्रेस नेता शशि थरूर। देश के 53 टाइगर रिजर्व में 2967 बाघ, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया संरक्षण के लिए उठाया जा रहा कदम।
सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर भड़के साधु संत बताए जल्लाद, राक्षस और पिशाच। ट्विटर यूजर्स को मिला बड़ा अधिकार, 1 फरवरी से उठा सकेंगे अकाउंट सस्पेंशन के खिलाफ आवाज। दुनिया भर में बीते 1 सप्ताह में कोरोना से 40,000 लोगों की हुई मौत, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी जानकारी। भारत चीन कई मामलों में अमेरिका और यूरोपीय देशों से आगे, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बड़ा बयान। देश की आधिकारिक भाषा बनी संस्कृत, पूर्व प्रधान न्यायाधीश शरद बोबड़े बोले ये बाबा साहेब का सपना था। बागेश्वर धाम सरकार के समर्थन में काशीपुर में निकली यात्रा, देश में जगह जगह हो रही धरना प्रदर्शन। बिहार में नक्सल रोधी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने 160 से अधिक आईईडी किए बरामद। खगड़िया से सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, कहा बिहार के सभी जिलों में बनेगा इंजीनियरिंग कॉलेज।